छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। रायपुर से बड़ी जानकारी है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है और सीएम हाउस में यह बैठक अभी भी चल रही है। बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, सीएम भूपेश मौजूद हैं, पीसीसी चीफ दीपक बैज और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की भी मौजूदगी है। यहां पर 25 से ज्यादा सीटों पर सिंगल नाम पर सहमति के लिए चर्चा हो रही है। तो बड़ी जानकारी है। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। ये बैठक अभी चल रही है। ये बड़ी जानकारी है। रायपुर से प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक जारी है। सीएम हाउस में ये महत्वपूर्ण बैठक अभी भी चल रही है और यहां पर आपको बता दें कि 25 ऐसे नाम हैं जिन पर चर्चा की जा रही है। सिंगल ये नाम वाली सीटें हैं जिस पर चर्चा और सहमति बनाई जा रही है। तो 25 से ज्यादा सीटों पर सिंगल नाम पर सहमति के लिए चर्चा हो रही है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर से बड़ी जानकारी है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की यह बैठक अभी फिलहाल सीएम हाउस पर चल रही है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी है। सीएम हाउस पर यह बैठक चल रही है। प्रदेश चुनाव समिति की यह बैठक है जो कि सीएम आवास पर हो रही है और यहां पर 25 से ज्यादा सीटें हैं जहां पर सिंगल नाम पर चर्चा की जा रही है। और इस बैठक के अंदर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, साथ ही साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज, ये सब आपको बता दें कि इस बैठक में मौजूद हैं जहां पर 25 से ज्यादा सीटों पर आपको बता दें कि सिंगल नाम को लेकर के चर्चा चल रही है। दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, बैठक चल रही है सीएम आवास पर, चुनाव समिति की क्या जानकारी है? देखिए, घंटे भर से भी ज्यादा का समय बीत चुका और ये बैठक जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरीके से टिकटों को लेकर और जिस तरीके से सीटों को लेकर मत्थापच्ची है, उस सब के बीच ये बैठक अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 90 सीटों वाले विधानसभा में यदि 25 सीटों के ऊपर सिंगल नाम आता है तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि 25 नामों पे यदि सिंगल नाम है तो ये मान लिया जाना चाहिए कि 25 नाम जो हैं उन 25 नामों में तो एक एक उम्मीदवार है। एक एक उम्मीदवार का मतलब ये हो गया कि सिंगल नाम है और ये 25 लोगों की टिकट आप जारी कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुमारी शैलजा, दीपक बैज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, इन चारों पांचों की मौजूदगी में यदि अब चर्चा हो रही है तो ये वो चर्चा है कि इन 25 लोगों की सीटें कभी भी जारी हो सकती है पितृपक्ष के बाद। क्योंकि टीएस सिंहदेव से जब चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा पितृपक्ष के बाद हम लोग सीटें जारी कर देंगे, हम लोग सीटें जारी कर देंगे और सीटें जारी करने के बाद हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। आज एक बहुत वरिष्ठ मंत्री से बात हो रही थी, उन्होंने भी यही कहा कि पार्ट वाइज हम सीटें जारी करेंगे। ये बैठक उसी तारतम्य में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस वजह से या इस तरीके से यदि सीटें जारी होती है तो ये अपने आप में उन कांग्रेसियों के लिए जो बात जो रहे कि हाँ कि शायद हमें मिल जाए, कि शायद हमारा नंबर हो या हमारे आदमी को मिल जाए, तो ये उनके लिए एक राहत भरी खबर होगी। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 21 सीटें जारी कर चुकी है और इसके इतर अभी तक कांग्रेस के पास एक सिंगल बिल्कुल। लेकिन दीपक, यही मैं समझना चाह रहा हूं थोड़ा सा और दर्शकों को भी जरा ये समझा दें। अब ये 25 वो सीटें हैं जहां पर सिंगल नाम है, यानी कि कोई दूसरा कंटेंडर है नहीं या तो उस पोजीशन में नहीं है जिसको फाइनलाइज ऑलमोस्ट, क्योंकि 25 पे सिंगल ही नाम है। फिर ये जो चर्चा हो रही है या ये जो मंथन हो रहा है, या अगर सूची अभी तक जारी नहीं हुई और जैसा आप कह रहे हैं कि पितृपक्ष के बाद टीएस सिंहदेव ने कहा कि हम जारी करेंगे, तो ये डिले इसके पीछे की वजह क्या रही? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। आप जो कह रहे हैं आपका सवाल एकदम सटीक है कि 90 सीटों वाले विधानसभा में 71 सीटें मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के पास हैं। भूपेश बघेल बतौर मुख्यमंत्री को मिला के 13 लोग हैं ऐसे जो कैबिनेट के सदस्य हैं या जो मंत्री हैं। अब कह दिया गया था कि मंत्रियों के टिकट नहीं कटेंगे, तो 13 लोग तो ये सीधे तौर पर हो गए। उसके इतर तमाम ऐसे लोग हैं जो संसदीय सचिव और सरकार में वरिष्ठ हैं, मंत्री बनना चाह रहे थे लेकिन मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन दिल्ली दरबार में उनकी अच्छी पूछ परख है। जैसे सत्यनारायण शर्मा हो गए, धनेन्द्र साहू हो गए, अमितेश शुक्ल हो गए, चिंतामणि महाराज हो गए, बृहस्पति सिंह हो गए, या जशपुर के 2-3 विधायक जो लंबे समय से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके लिए सिंगल नाम है, जिनके अलावा कोई और नाम आया भी था तो वो कट गया है। तो 13 लोग और 13 लोग दूसरे जो मंत्री बनने की कगार में थे, मंत्री बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए किसी कारणवश। तो ये वो लोग हैं। तो इस वजह से ये जो सिंगल नाम है, सिंगल नाम पे एक औपचारिक चर्चा हो जा रही है। कल प्रियंका गांधी आएंगी, प्रियंका गांधी के समकक्ष भी चर्चा की जा सकती है। उसके बाद जैसे ही पितृपक्ष खत्म होगा, क्योंकि हमारे एक सोर्सेज ने
बताया है कि जैसे ही पितृपक्ष खत्म होगा एक दौर की लिस्ट हम लोग जारी कर देंगे। जी जी ये वही लिस्ट होगी जिसमें किसी प्रकार का कोई विरोधाभास या विरोध नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जब आपके पास ज्यादा नंबर्स होते हैं तो आपको उनको किस तरीके से स्टेबलाइज करना है या किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपके पास 71 सीटें हैं 90 विधानसभा में। अब 71 सीटों को आप कितना रिपीट करते हैं, कितना रिवाइज करते हैं, कितनों को मौका देते हैं, तमाम समीकरण हैं। इसीलिए इतनी माथापच्ची भी हो रही है। और जो अभी बैठक चल रही है उसमें 25 वो नाम है जो सिंगल हैं। अब इनकी लिस्ट पितृपक्ष के बाद कभी भी जारी कांग्रेस कर सकती है। चलिए दीपक, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, 25 से ज्यादा सिंगल नाम वाली जो सीट है उस पर सहमति के लिए